आते थे, द्वापर में भी उड़कर आते थे, कलयुग में उड़ के नहीं आते। सुनना कैसे आते हैं। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता, ऐसे चलता है वो वानर जैसे कि बुलडोजर चलता। अब उड़ के नहीं आते, बुलडोजर पे बैठ के आते हैं। जहां भी लगता है कि कोई राम की बुराई कर रहा है तो वहां बुलडोजर आ जाता है। वो बजरंग बली ही है साहब। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता, ऐसे चलता है वो वानर जैसे कि बुलडोजर चलता। और अगली लाइन आपको पूरी ताकत दे तो पूरी ताकत से नारा लगना चाहिए जय श्री राम का। मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, अजी मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, तो मच गई खलबली। और पूरा भारत बोल रहा है जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय श्री राम। ये है माहौल तैयार करने वाले कन्हैया मित्तल। एक सवाल आपसे मेरा है, कई दफा लोग पूछते रहते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं, चूंकि वो एक पार्टी की विचारधारा, उसकी फिलॉसफी, उसके निर्णयों के आसपास चल रहे होते हैं, तो वो जितना कुछ करते हैं, जितना कुछ लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं कि उस पार्टी और उस विचारधारा के पास पास उनको देखा समझा जाए, ताकि राजनीति से उनको जोड़ा जाए, और कभी राजनीति के फायदे लेने हों तो वहां से ले लिया जाए। तो देख ही रहे, हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 सालों से, 9.5 सालों से मौलवियों को, मौलानाओं को तनख्वाह दे रहे हैं। 2 लाइनें कह रहा हूं कि 5 साल जो करते रहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आते हैं चुनाव तो याद आते राम लल्ला। 5 साल करेंगे अल्लाह अल्लाह, जब चुनाव आएंगे तो कहेंगे राम लल्ला। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा ना। और पार्टी की विचारधारा, मैं समझता हूं कि ये जो भारत के अंदर 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातनी रहते हैं, इनको किसी पार्टी से या किसी भी चीज से लेना देना नहीं, इनको अपनी विचारधारा से लेना देना है। जैसे गंगा जी पूरी लहर के साथ बहती है, ऐसे ही सनातनी इस देश के अंदर बहता है। इनको पता है कि कौन ठगने वाला कोई भी हो। मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि आप भी जल्दी में हैं, चूंकि बटोगे तो कटोगे का जिक्र आपने कर दिया है। 2 तरह की चीजें चल रही हैं। एक तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में पीडीए, एक सनातन है, सनातन को एक करो, तो ना जाति में घुसो ना पीडीए में घुसो, सबको जोड़ो, ये राजनीति है। बटोगे तो कटोगे एक नारा दिया गया, और वो नारा इस बार खूब चला, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में, और उसमें आपने भी बड़ी भूमिका निभाई। बटोगे तो कटोगे गाना भी आपने गाया, तो मैं चाहता हूं कि आखिर में कम से कम सुनाएं आप, ताकि मैं जो कह रहा हूं उसका असर लोगों को समझ में आए कि क्या हुआ होगा। जो जातिवाद में बांटने की बात कर रहे हैं, जो लोग बांटने की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले उन्हें कहूंगा कि आप महाकुंभ में आकर गोता तो लगाइए। जो सनातन की बात करने के लिए, जो सनातनियों को अपना कहने की बात कर रहे हैं, उनको तो बल्कि 13 तारीख को यहां पर दल बल के साथ आना चाहिए, सारी पार्टियों को आना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऐसा करने से उनके बाकी लोग, जो उनके अब्बा जान, बुआ जान, खाला जान है, वो नाराज हो जाती है। तो यहां वही आता है जिसको सनातनियों का प्रेम चाहिए और जो अंदर से सच्चा है। तो जाति में बंटने की बात है, तो जाति के लिए तो मैं इतना ही कहता हूं, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब। और जो बटोगे तो कटोगे हमने गाया था, मैं कोशिश करता हूं आपके यहाँ सबके बीच में गाने की। वो आखिर में तो आप उसको सुना करके ही जाएं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं, वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के
हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे, इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। और अगली लाइन अगर आप तक पहुंचे तो आपका पूरा जोश चाहता हूं। उसकी बात सुनेंगे भाई जो बात सनातन की किया करे, शेर के जिगरे वाला बंदा किसी के आगे भी ना डरे। 100 मोहम्मद गौरी मारे, पृथ्वीराज चौहान बने, चाय बेचन वाला मोदी हिंदुओं की पहचान बने। जाग जाओ सारे हिंदुओं। और सबसे बड़ी बात, काशी के ज्ञान वापी में अब भी नंदी रोते हैं, मथुरा के कारावास में क्यों कन्हैया सोते हैं, बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं। अभी सवाल उठे कि मुसलमानों को कुंभ में आने के लिए क्यों मना किया गया। सीधी सी बात है, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू कट रहे हैं, भारत का सिर्फ सनातनी कह रहा है कि हिंदुओं को बचाओ। जब यहां हम भाईचारे के साथ रह सकते हैं तो क्या यहां का मुसलमान नहीं कह सकता कि बांग्लादेश के मुसलमानों ये भी हमारे भाई है, इनको मत मारो, इनको मत काटो। इसीलिए ये दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। जब किसी हिंदू को मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जा सकता तो हमारा महाकुंभ भी उससे भी ज्यादा पुण्य वाला है, उससे भी ज्यादा पवित्र है, यहां भी आने के लिए वो भी माने इस बात को। बांग्लादेश के तख्ता पलट में हिंदू ही क्यों मरते हैं, भाईचारे की आड़ में भाई ये क्यों ऐसा करते हैं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, बोलो अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद। आप आए, आपने अपना समय दिया है और आपने यहाँ सब लोगों को बांध लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने से पहले मैं चाहता हूं कि बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सुनाते हुए चले जाइए आप। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम महाकुंभ सजाएंगे, भारत में फिर से हम महाकुंभ सजाएंगे। गंगा भी सजा देंगे, यमुना भी सजा देंगे, सरस्वती सजा देंगे, संगम में मिला देंगे। कश्मीर क्या कहते हो, कश्मीर क्या कहते हो, पीओके भी सजा देंगे।